देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। देश के 80% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए एक कपल ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के मिशन में जुट गए। मेरा नाम बिनू वर्मा है। मैं और मेरे हस्बैंड रमेश बालासुंदरम, हम दोनों ने 2009 में डिसाइड किया था कि हम बच्चों के साथ काम करेंगे। और बच्चों के साथ काम करना मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, जिसमें हम हमेशा ये बिलीव करते थे और करते हैं कि अगर हमें कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, तो हम वो चेंज बच्चों के थ्रू बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो बच्चों के साथ काम करना, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनको सपोर्ट करना, हमारा ये ड्रीम था। 2009 अक्टूबर में हमने बाल उत्सव शुरू किया। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, रमेश बैंगलोर से हैं। जब मैं बैंगलोर आई तो 2009 में, जैसे मैंने कहा, कि हमने बाल उत्सव का स्टार्ट किया एज एन एनजीओ। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो था म्यूजियम स्कूल, जिसमें हमने 45 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था म्यूजियम स्कूल का, कि हम जितने भी म्यूजियम्स हैं बैंगलोर में, वहाँ पर बच्चों को ले जाकर जितने भी वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, जितने वहाँ पे एग्जिबिट्स हैं, उनको यूज कर बच्चों को हम जितनी नॉलेज दे सकते हैं उनको वो देंगे। स्पेसिफिकली ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे और माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे थे, जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एडमिशन नहीं मिलता था। तो स्टार्टिंग 2009-2010 में हमने 45 स्टूडेंट्स के साथ काम किया। पर इस प्रोजेक्ट का जो हमें बेनिफिट मिला, जो बच्चों को बेनिफिट मिला, जो इम्पैक्ट था, वो ये था कि ये बच्चे डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 साल के अंदर एडमिशन उनको मिल गया। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग एक अपॉर्चुनिटी था, इंसिडेंट रहा। अगर हम देखें कि हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में हमारे जो जितने बच्चे हैं और कितने बच्चे इन स्कूल्स में जाते हैं, अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मतलब देयर इज सो मच टू बी डिजायर्ड फॉर। अगर वहां जाना है तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना, स्कूल्स का ये इंश्योर करना और बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देना कि एक एनवायरनमेंट उनके लिए ऐसा क्रिएट करें कि उनको किसी चीज की कमी ना महसूस हो, और पेरेंट्स को भी ऐसा लगे कि हाँ, हमें अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को भेजना है तो वहां पे हर चीज, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना शुरू किया, प्रिंसिपल्स के साथ बात करना शुरू किया, कम्युनिटी के साथ बात करना शुरू किया, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ एक टॉयलेट बनाना काम नहीं है, सिर्फ पेंट करना सिर्फ काम नहीं है। उनके साथ एक कमिटेड काम करना, उनके साथ 3 से 5 साल तक एटलीस्ट काम करना बहुत जरूरी है। इस चीज को दिमाग में रखकर पूरी टीम बाल उत्सव ने प्लान बनाया, अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बनाए, जिनको हम संपूर्ण शाला और आईशाला कहते हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर हमने ये देखा कि रूरल स्कूल्स में और अर्बन स्कूल्स में जो जो डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को आती है, उसको हम कैसे क्लब कर सकते हैं, उनको हम कैसे उनका सॉल्यूशंस उनको दे सकते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं बेंगलुरु साउथ पोल से इमडली मॉडल प्राइमरी स्कूल से बात कर रहा हूं। यह स्कूल मैंने यहां आकर 6 साल हो गए। 6 साल में जब आप स्कूल देख रहे हैं उस तरह नहीं थे। पहले मैं स्कूल पर आया तो बहुत पुराना बंगला जैसा लगता था। उसके बाद मैंने सोचा किससे संपर्क करके स्कूल को मॉडल स्कूल और आदर्श स्कूल बनाने के लिए कोशिश करूं, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो हमें 2015 में
रमेश वर्मा एंड बिनु वर्मा हमारे स्कूल पर अचानक 15 अगस्त को आए तो बहुत खुशी, वो आकर हमें बताया स्कूल के लिए कुछ ऐसे करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा जो मैंने चाहता था वो अभी मिल गया है। अगर इंडिया बढ़ाना है और हम 75 ईयर सेलिब्रेट करने के बाद 100 साल के साथ सब निकलने वाले हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अगर ये सब अच्छा होना है, वी नीड टू स्ट्रेंथन दी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ये 10 लाख सालों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करना है। इस स्कूल्स को आदर्शशाला बनाना है, टू बी एबल टू मेक देम एज मॉडल स्कूल्स। तो एक आदर्शशाला बनाने के लिए हम 4 चीजें करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स, टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब स्कूल बिल्डिंग्स हैं उसको फंक्शनल करने के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, लाइक फर्नीचर, लाइट्स, फैंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा चीज टीचर्स पे 12-13 लाख सरकारी सालों में अभी वी आर करेंटली शॉर्ट ऑफ अबाउट 12 लाख टीचर्स, राइट, व्हिच ऑलमोस्ट मीन्स वी आर शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट 1 टीचर पर स्कूल। हमारे पास जब हमने 45 स्टूडेंट्स से शुरू किया था, अब हम 8 लाख प्लस स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं अक्रॉस कर्नाटका एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, वेरियस पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एज वेल। हमारा ये एम है कि ये ऐसे मॉडल्स बने कि लोग अपने आप इसको रेप्लिकेट कर सके। तो ये जो संपूर्ण शाला और आई शाला मॉडल हैं, इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर डेवलपमेंट, फुल स्कॉलरशिप, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर फोकस एरियाज हैं ये हमारे, उस पर हम काम करते हैं। साथ के साथ कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनके मेंबर्स को इनवाइट करते हैं कि वो आकर हमारे स्कूल में ना ही टाइम स्पेंड करें बट ऑल्सो बच्चों के साथ उनके मेंटर बने और आगे चीजों को फॉलो अप करते रहें। चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आकर काम करें, रादर हमें बताएं कि अगर कहीं जरूरत है तो हम बिल्कुल नॉर्थ क्या, ईस्ट क्या, साउथ क्या, हम हर जगह जाकर इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहेंगे। जस्ट टू गिव यू अ नंबर, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो 13 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना सिर्फ एक एनजीओ या एक इंसान के बस की बात नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। 85% ऑफ द पॉपुलेशन अगर बच्चों की स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती है तो मतलब बहुत बहुत काम करना जरूरी है। चैलेंजेस हैं, पर जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना मुश्किल समय होता है, जितना ज्यादा आप उसमें काम करते रहते हैं, उतने ही बेटर आपको फ्रूट्स आगे मिलते हैं। तो इट्स अ फ्रूटफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस।